अस्सलामुअलैकुम मोहम्मद अवैस सुबैद। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रिव्यू लेकर आने लगा हूँ, क्योंकि आज के साथ जो हमारी कार है वो है सुजुकी जुम्नी। बहुत ही ज़बरदस्त कार है गाइस, इसका आज ये रिव्यू लेकर आया हूँ। तो गाइस ये 660 सीसी इसका टर्बो इंजन है, बहुत ही पावरफुल इंजन है इसका। सो 4x4 है गाड़ी, ठीक है, और पाकिस्तान में ऑफ रोडिंग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त समझी जाती है, ठीक है। तो अब इसके लिए गाइस मैं अगर फ्रंट प्रोफाइल की बात करूँ तो आप मेरे साथ आइए, मैं आपको इसकी फ्रंट प्रोफाइल दिखाऊँ। सबसे पहले गाइस आप जोकी की देख रहे हैं, इसमें आपको लोगो मिल रहा है। और गाइस अगर इसकी ग्रिल की बात करें तो अगर आपने देखी है हमर हमर के साथ इसकी जो है वो बहुत ही जो है ग्रिल मिलती जुलती है। हेडलाइट्स की बात करें तो गाइस आप यहाँ पर हेडलाइट्स मिल रही हैं, और जो सिंपल हेडलाइट्स हैं जिस तरह आपको बाकी गाड़ी में मिलती हैं, यानी कि एचआईडी वगैरह कुछ भी नहीं है। इंडिकेटर लाइट आपको मिल रही है, नीचे फॉग लाइट्स आपको मिल रही हैं। और गाइस ये गाड़ी आपको इस तरह फील हो रही है जिस तरह बहुत ही ये किसी तरह से अमेरिकन ऑफ रोडर आपको ये लग रही है। फ्रंट प्रोफाइल बहुत ही ज़बरदस्त इसकी डिज़ाइन की है। गाइस अगर नीचे देखें यहाँ पर तो आपको यहाँ पर जो है वो क्रोम की यूजिंग दी गई है नीचे बम्पर के नीचे। और ये हाइट इसकी जो है वो काफ़ी ऊंची है, यानी आपको इसमें नीचे कोई यानी कि गाड़ी की लगने लगने का खतरा बहुत कम है। गाइस अगर इसकी साइड प्रोफाइल की बात करें तो सबसे पहले आते हैं इसकी रिट्रैक्टेबल मिरर्स की तरफ। रिट्रैक्टेबल मिरर्स जो हैं वो इसके वो आपको अगर मैं दिखाता चलूँ तो एलईडी में है, और यहाँ पर ही आपको दिए गए हैं और यहाँ पर भी आपको दिए गए हैं। तो दोनों तरफ आपको रिट्रैक्टेबल मिरर दिए गए हैं। यहाँ पर लैंड वेंचर आपको दिखा हुआ नज़र आ रहा है। और गाइस अगर इसके टायर्स की बात करें तो बहुत ही जो है वो इसके खूबसूरत अलॉय रिम्स इन्होंने आपको दिए गए हैं। और अगर इनके इंचज़ की बात करें तो 16 इंच के जो है वो अलॉय रिम्स आपको इसमें दिए गए हैं। और गाइस अगर इसके साइड प्रोफाइल की बात करें तो बहुत ही जो है वो इसकी ज़बरदस्त प्रोफाइल आपको जो है वो लगेगी। और इसके जो है वो डोर हैंडल जो है वो क्रोम कलर में है। और अगर इसका फ्यूल टैंक देखें तो आपको जहाँ पर दिया गया है। और अब आते हैं गाइस इसकी यहाँ पर बैक प्रोफाइल की तरफ, तो मैं आपको दिखाता चलो। तो स्पेयर व्हील जो है वो आपको यहाँ पर इसको दिया गया है। यहाँ पर आप जो है वो ब्रेक लाइट इसकी देख लें, इंडिकेटर लाइट आपको यहाँ पर दी गई है। ब्रेक लाइट जो है गाइस वो आपको यहाँ पर सिंपल ही बल्ब लाइट दी गई है। और अगर इसके बात करें यहाँ पर तो सुजुकी का आपको लोगो नज़र आ रहा है, यहाँ पर जिमनी लिखा हुआ नज़र आ रहा है। और बाकी गाइस बहुत ही अग्रेसिव जो है वो इसकी लुक है। जो है गाइस इसकी रिवर्स लाइट है बहुत ही यूनिक स्टाइल में है। आपको अगर मैं दिखाता चलूँ तो यहाँ पर इसकी रिवर्स लाइट आपको दी गई है। सो गाइस नीचे वैसे ही आपको जो है वो बाकी जीप्स की तरह आपको जिमनी लिखा नज़र आ रहा है जिस तरह आपको नीचे नज़र आता है। तो गाइस अब ओपन करते हैं इसका जो है यहाँ से ट्रंक। और अगर उससे पहले आपको दिखाता चलूँ यहाँ पर तो हाई माउंटेड ब्रेक लाइट आपको दी गई है। तो गाइस अब यहाँ से मैं इसका आपको ट्रंक ओपन करके दिखाऊंगा, तो ये इसी तरह ही आप इसे ओपन कर सकते हैं, यानी कि ये ऊपर की तरफ नहीं ओपन होता। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर स्पेस की बात करें तो गाइस आपके पास बहुत कम स्पेस है यहाँ पर। आपको इसी तरह ही लगेगा जो जिस तरह 60 सीसी गाड़ी में आपको स्पेस दी जाती है उसी तरह से ही स्पेस है। और यहाँ पर नीचे आपको कोई टूल किट वगैरह नहीं दी गई। हाँ यहाँ पर आपको जो है वो एक ऑप्शन दिया गया है कोई चीज़ वगैरह रखने का। और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर भी आपको इसी तरह बॉक्स दिया गया है। और ट्रंक के लिए गाइस आपको यहाँ पर ऊपर लाइट भी दी गई है। सो अब गाइस अगर आपके पास जो है वो स्टोरेज आप ज़्यादा चाहती हैं तो इस सीट्स को इस तरह से आप फोल्ड करके तो आप जो है एक अच्छा रूम बना सकते हैं। सो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपके लिए। सो गाइस इन सीट्स के लिए आपको जो है वो डोर नहीं दिया गया, सेकंड रो के लिए आपको यहाँ पर कोई डोर नहीं, लेकिन आप फर्स्ट सीट से ही इन सीट्स पे आ सकते हैं। अभी मैं आपको जो है वो जाकर भी दिखाता हूँ इन सीट्स पर। सो इस तरह क्लोज़ करके अब आते हैं इन सीट्स की तरफ। तो यहाँ से इस डोर को ओपन करके अगर आपको मैं दिखाता चलूँ तो इस तरह इस सीट को फोल्ड करके इसे आगे ला के तो आपके पास एक अच्छी जो है वो जगह बन जाती है। अगर मैं जाके दिखाऊँ इन सीट्स पर तो आप थोड़े से इरिटेट ज़रूर होंगे, लेकिन आप फिर इजीली इस सीट पर बैठ जाएंगे। सो ये आपको बटन दिया गया है। सो अब इस सीट पर बैठ के गए अगर आपको इस सीट की लेग स्पेस में आपको दिखाऊँ तो लेग स्पेस जो है वो आपके पास बैक के लिए बहुत ही कम है, ठीक है। तो इस सीट को मैंने अभी आगे किया है, लेकिन अगर मैं इस सीट पर बैठूँ तो शायद मैं बैठ भी ना सकूँ, ठीक है। तो लेग स्पेस आपके पास यहाँ पर बहुत कम है, लेकिन लेदर की बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स हैं। सो अभी मैं गाइस इस गाड़ी से बाहर आ गया हूँ, लेकिन इस सीट्स की बात करें तो लेदर की सीट्स हैं और उसमें आपको गाइस 2 टोन सीट्स हैं, 2 कलर आपको दिया गया है यहाँ पर। तो उसके बाद अगर यहाँ पर देखें तो आपको 2 कलर दिए गए हैं और ये हीटेड सीट्स हैं। अब आते हैं गाइस इसके ड्राइवर सीट की तरफ। तो अब इसकी ड्राइवर सीट की तरफ आएँ तो यहाँ से आप गाड़ी को एंटर होते हैं। गाइस मुझे इसका जो ये स्टाइल है इसके मिरर का वो बहुत ही जो है वो ज़बरदस्त लग रहा है, जिस तरह इसको यहाँ पर क्रोम की जो है वो आपको लग रही है। उसके बाद टायर्स वगैरह तो
अगर बात करें तो मैं तो इस गाड़ी का तकरीबन फ़ैन होता चला जा रहा हूँ। एंटर होने के लिए गए तो आपको यहाँ पर जो है वो क्रोम की लाइन दी गई है। आप गाड़ी के अंदर एंटर होते हैं तो गाइस अब यहाँ पर देखें तो आपको जो है वो ऑटो विंडो दी गई है। सब होते हैं गाड़ी के अंदर एंटर होते हैं गाइस। सो एंटर हो के मैं आपको सबसे पहले कर दिखाऊं यहाँ पर गाइस, तो आप स्टीयरिंग देख लें तो पावर स्टीयरिंग आपके पास करते हैं गाइस गाड़ी को स्टार्ट। तो ब्रेक पर प्रेस करके मैं अगर स्टार्ट करके दिखाऊं कि गाड़ी के अंदर की है तो की सही है स्टार्ट होगा। तो अब ये गाड़ी गाइस स्टार्ट हो चुकी है और मैं आपको अगर दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखते चलें इसका सबसे पहले जो है वो स्पीडोमीटर, यहाँ पर आपको जो है वो आरपीएम मीटर दिया गया है। बहुत ही गाइस कंफर्टेबल है। यहाँ पर आपको जो है वो पार्किंग में है गाड़ी इस टाइम, आप जहाँ पर लेके जाना चाहते हैं वो गियर शिफ्टिंग भी आपको बता रही है। उसके बाद अगर इसे मैं रिवर्स में लेके आता हूँ तो ये आपको यहाँ पर ये शो करवाएगा। सो गाइस ये कितने किलोमीटर चल चुकी है, तो ये 1504 किलोमीटर जो है वो गाड़ी इस टाइम चल चुकी है। ये जापान से डायरेक्ट इंपोर्ट है 2021 की ही, यानी कि फ्रेश इंपोर्ट है। और गाइस मीटर में आप यहाँ पर देख लें तो आपको यहाँ पर क्रोम की जो है वो लाइंस दी गई हैं जो कि बहुत ही इंप्रेसिव हैं। और यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर जो है वो दिया गया है। ट्रिप के कंट्रोल्स भी आपको यहाँ पर दिए गए हैं। सो हीट गेज भी आपको यहाँ पर दिया गया है। फ्यूल गेज भी आपको यहाँ पर दिया गया है डिजिटल में। बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है गाइस। और अगर यहाँ पर बात करें गाइस तो आपको नेविगेशन सिस्टम यहाँ पर दिया गया है एलसीडी में। अब इसके एसी ऑन करते हैं तो यहाँ से थ्रो आप चेक कर लें इसकी। सो अब इसका अगर देखें गाइस यहाँ से आप इसका जो है वो थ्रो चेक कर लें। बहुत ही ज़बरदस्त थ्रो है गाइस इस गाड़ी का। और इसमें एसी का आपको यहाँ पर बटन दिया गया है। और उसके बाद आप यहाँ पर इसका पोस्टर कहाँ पर रखें, फ्रंट डिफॉगर रेयर डिफॉगर का भी बटन आपको दिया गया है। यहाँ से आपको सर्कुलेटर वगैरह का बटन दिया गया है। और यहाँ पर अगर देखें गाइस तो 4 व्हील की सेटिंग्स जो हैं वो आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके में दी गई हैं बटन के ज़रिए। आम गाड़ी में होता है आपको ये समझ नहीं आता, यहाँ पर आपको गेयर दिया होता है, लेकिन इसमें बटन दिया गया। अगर मैं 2 व्हील का बटन ऑन करूँ तो ये इस टाइम 2 व्हील भी है। और 4 व्हील पे लेके जाना चाहूँ तो आप इस गाड़ी को 4 व्हील पे लेके जा सकते हैं। अब करते हैं ज़रा इस गाड़ी को न्यूट्रल करके मैं इसको 4 व्हील का अगर बटन दबाऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको शो भी होगा। तो ये गाड़ी 4 व्हील में भी जा सकती है। सो अब गाइस अगर बात करें यहाँ पर तो आपको जो है फ्रंट रेयर डिफॉगर, उसके साथ ही यहाँ पर एक बटन दिया गया है। जो आपके रिट्रैक्टेबल मिरर्स हैं इनमें भी आपको डिफॉगर अवेलेबल है, तो उसका बटन आपको यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर हीटेड सीट्स का आपको बटन दिया गया है। जो ड्राइवर सीट्स हैं फ्रंट की वो हीटेड हैं। यहाँ पर गाइस आपको लाइटर दिया गया है, सिगरेट लाइटर। जो सिगरेट पीते हैं हजरात उनके लिए भी आपको यहाँ पर ऑप्शन दी गई है। यहाँ पर आपको एश ट्रे मिलेगी, यानी कि सिगरेट का जो होता है गंद वगैरह आप यहाँ पर भी फेंक सकते हैं। और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको जो है वो हैंड ब्रेक यहाँ पर दी गई है। एंगेज डिसएंगेज आपको यहाँ से कर सकते हैं। हैज़र्ड्स का बटन आपको यहाँ पर दिया गया है। और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको जो है वो एसी वेंट्स दी गई हैं। आप देख सकते हैं 4 एसी वेंट्स है फ्रंट पे, और बैक पे कोई एसी वेंट नहीं है, लेकिन इसका रूम बहुत छोटा है इस गाड़ी का। तो यानी कि एसी वेंट्स की जो है वो कूलिंग और थ्रो वगैरह आपको बैक सीट्स पे इजीली अवेलेबल हो गया। अगर इसका एयर बैग्स की बात करें, 2 एयर बैग्स एक स्टीयरिंग पर आपको, एक यहाँ पे डैशबोर्ड पे आपको मिलेगा। और उसके बाद गाइस अगर बात करें यहाँ पर लेदर की स्टिचिंग हुई हुई है स्टीयरिंग में, बहुत ही ज़बरदस्त इसका 3 स्पोक स्टीयरिंग है। यहाँ पर देखें तो वॉल्यूम आपको यहाँ से अप एंड लो कर सकते हैं। साउंड चेक कर लें। तो इसका स्पीकर्स की क्वालिटी, बिल्ट इन स्पीकर्स हैं इसमें, बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो इसका साउंड है इसके स्पीकर्स का। कॉल आपका 10 डॉट डिक्लाइन वगैरह यहाँ से, यानी कि मल्टीमीडिया मुकम्मल इसका स्टीयरिंग आपको यहाँ पर दिया गया है। सो अब आते हैं गाइस इसके यहाँ पर ऑप्शंस की तरफ मैं अगर आपको दिखाता चलूँ तो यहाँ पर अगर देखें तो मिरर्स की एडजस्टमेंट आप यहाँ से कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको करके भी दिखाऊँ। सो देख लें आप, मैक्स मोटर जो है वो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है और ये खुद ब खुद जो है वो एडजस्ट हो रहा है। सो लेफ्ट पे लाइट पे, और या इस तरह से आप इनको मुकम्मल जो है वो क्लोज भी कर सकते हैं। सो यहाँ से आप हेडलाइट की एडजस्टमेंट कर सकते हैं, यहाँ से आप फॉग लाइट्स ऑन कर सकते हैं। अभी मैं ऑन करके दिखाता हूँ आपको। तो बहुत ही जो है वो ज़बरदस्त इसका फॉग लाइट्स का जो है वो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है। सो गाइस अब आते हैं इसके इंजन की तरफ। तो यहाँ से जो है वो इसका बोनट ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ इसका इंजन। तो भाई ये है इसका 660 सीसी टर्बो इंजन, और बहुत ही ज़बरदस्त इसका इंजन है।
आप देख लें, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी इंजन की साउंड है गाइस, और बहुत ही यानी कि इसमें टर्बो इंजन है 660 सीसी। तो यहाँ पर गाइस आपको ये देख रहे हैं आप जिस तरह से आपको मिल रही है, और गाइस इसकी प्रोफाइल बहुत ही ज़बरदस्त मुझे लगी है। सो गाइस अगर करते हैं गाड़ी की प्राइस की बात, तो ये बता दूँ 2016 मॉडल है, 2021 की इसकी फ्रेश जापान से इंपोर्ट है, ठीक है। तो अब अगर इसकी प्राइस की बात करें, तो गाइस अब इसकी प्राइस की बात करें तो 22.5 लाख जो है वो इसकी फ़ाइनल प्राइस है, और ये बिल्कुल इस टाइम न्यू जेन्युइन कंडीशन में है गाइस।